सऊदी अरब की हेल्थ मिनिस्ट्री ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO को जानकारी दी है कि देश में 10 से 17 अप्रैल के बीच खतरनाक और तेजी से फैलने वाले मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि मर्स कोरोना वायरस के 3 केसेस मिले हैं। इनमें से एक संक्रमित शख्स की मौत भी हो गई है। WHO की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन में बताया गया है कि सभी 3 मामले राजधानी रियाद से थे। मर्स का शिकार लोगों की उम्र 56 से 60 साल के बीच है। इसके अलावा ये सभी पीड़ित पहले से बीमार थे। इनमें से कोई भी हेल्थ केयर वर्कर नहीं था। इस रिपोर्ट में एक बार फिर दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने की चिंता को बढ़ा दिया है। WHO ने बुलेटिन में कहा कि 3 केस रियाद की एक हेल्थ केयर से जुड़े हैं। इनके फैलने की जांच लगातार की जा रही है। WHO ने बताया कि साल की शुरुआत में कुल 5 मर्स कोरोना के केसेस सऊदी अरब में रिपोर्ट किए गए थे। इनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मर्स एक वायरल इंफेक्शन है। इसका संक्रमण ऊंटों से फैलता है, यानी ऊंट ही इस वायरस के नेचुरल सोर्सेस हैं। इन्फेक्टेड ऊंटों का मांस खाने से या उनके संपर्क में आने से इसका वायरस इंसान में पहुंच जाता है। ऊंटों के फैलने की वजह से इसे कैमल फ्लू भी कहा जाता है। एक बार संक्रमण होने पर बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण सामने आते हैं। कोरोना की तरह ही ये वायरस भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र पर अटैक करता है, यानी हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, लेकिन इसमें फर्टिलिटी रेट 36% है, यानी कि वायरस से संक्रमित हर 100 में से 36 लोगों की मौत हो जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला कितना सीरियस है। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि असल संख्या और ज्यादा है, क्योंकि मर्स सीओवी के कई मामले जांच में नहीं आते हैं। इसके अलावा मरने वालों की संख्या अस्पताल या लैब के आंकड़ों पर आधारित होती है, लेकिन जिन्होंने टेस्ट करवाया ही नहीं उनकी गिनती छूट जाती है। WHO के मुताबिक साल 2012 में सऊदी अरब में मर्स सीओवी का पहला मामला सामने आया था। तब से लेकर अब तक यानी कि अप्रैल 2024 तक 27 देशों में मर्स सीओवी के कुल 2613 मामले हैं और 941 मौतें दर्ज की गई हैं। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि 90% मामला सऊदी अरब से ही सामने आया है। सऊदी अरब में अब तक 2204 मामले हो चुके हैं और 860 मौत दर्ज की जा चुकी है। इसमें बड़ी वजह है ऊंटों से फैलने वाला संक्रमण। हालांकि साल 2015 में दक्षिण कोरिया में भी मर्स सीओवी के कई मामले सामने आए थे। यहां 186 लोगों में यह वायरस पाया गया था, जिनमें से 38 मरीजों की मौत हो गई थी। बहरहाल इस वायरस से लड़ने के लिए जो इलाज मौजूद है वो सिम्टम बेस्ड है, यानी कि लक्षण के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन सटीक इलाज न होने की वजह से फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है। कई देश मर्स सीओवी से लड़ने के लिए वैक्सीन और इलाज खोज रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। उम्मीद है कोरोना वायरस की तरह जल्द ही इसकी कोई कारगर वैक्सीन भी बनाई जा सकेगी। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। नमस्कार।